नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली राई दामोदर की जय हो। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया? कृपा करके उस कथा को मुझसे कहिए। नारद जी ने कहा कि जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यस्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली, जो विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख शंकर जी लौकिक लीला दिखाते हुए संसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसने शिव जी पर घोड़ बाणों से वर्षा करके धरती पर अंधकार फैला दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शिव जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती विहीन हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महासौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और बोले, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु से नारद जी ने कहा, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर शिव जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा या सुनेगा वह सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को पाएगा। यहीं पर आज की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो।